आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विहंगम दृश्य अध्ययन श्रृंखला में हम लोग अध्ययन करते हैं उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं। अगर आप केवीएस, टीएसटी, पीएसटी, जेएसई, प्रोक्ता, एलटी ग्रेड, एनवीएस आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों यकीन मानिए यह अध्ययन श्रृंखला आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसमें हम लोग उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर रिवीजन करते हैं जो परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं। तो बिना किसी बकवास किए सीधे सीधे जोड़ते हैं आपको आपकी पाठचर्या से, और पाठचर्या में देखते हैं आज का अध्ययन बिंदु। हिंदी साहित्य के विद्वानों के अनुसार साहित्य को कैसे उन्होंने परिभाषित किया, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, ज्ञान रास के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का नाम ही साहित्य है। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ तथ्य है। आगे बालकृष्ण भट्ट जी लिखते हैं, यह भी परीक्षाओं में रिपीट हुआ है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य क्या है? जन समूह के हृदय का विकास है, ऐसा कहा है बालकृष्ण भट्ट जी ने। आगे नगेंद्र क्या लिखते हैं? डॉक्टर नगेंद्र जी लिखते हैं कि साहित्य आत्म अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य आत्म अभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है, ऐसा मानना है नगेंद्र जी का। गुलाब राय क्या लिखते हैं साहित्य के संदर्भ में, देखते हैं। गुलाब राय जी लिखते हैं कि जहां शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरानुकूलता के साथ सहभाव हो, वही क्या है? साहित्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार देखते हैं साहित्य क्या है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार साहित्य के अंतर्गत वह सारा वांग्मय लिया जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि साहित्य के अंतर्गत वह सारा वांग्मय लिया जा सकता है जिसमें अर्थबोध के अतिरिक्त भावोन्मेष अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो, जिसमें ऐसे वांग्मय की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या हो। आगे बढ़ते हैं और श्याम सुंदर दास जी को देखते हैं। श्याम सुंदर दास जी क्या लिखते हैं? श्याम सुंदर दास जी लिखते हैं कि किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब जो कुछ उसमें लिखा गया है वह कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। यही एकमात्र उचित कसौटी है। साहित्य के अंतर्गत कविता, नाटक, चंपोकाव्य, उपन्यास, आख्यायिकाएं सभी आ जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी क्या लिखते हैं? मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं साहित्य के संदर्भ में, मेरे विचार में साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। जीवन की आलोचना को उन्होंने साहित्य माना है, चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के या काव्य के। उसे हमारे जीवन की आलोचना की व्याख्या करनी चाहिए। साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़ हो, परिमार्जित हो, सुंदर हो और जिसमें दिल व दिमाग पर असर डालने वाला गुण हो। काफी अच्छी व्याख्या की है, काफी अच्छा लिखा है उन्होंने साहित्य के संदर्भ में कि मेरे विचार में साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है, चाहे वह निबंध के रूप में हो, चाहे कहानियों के या काव्य के। उसे हमारे जीवन की आलोचना की व्याख्या करनी चाहिए। साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित, सुंदर हो और जिसमें दिल व दिमाग पर असर डालने वाला गुण हो। आगे बढ़ते हैं और महादेवी वर्मा जी क्या लिखती हैं कि साहित्य मनुष्य की शक्ति दुर्बलता, जय पराजय, हास अश्रु और जीवन मृत्यु की कथा है। साहित्य क्या है? महादेवी वर्मा जी के अनुसार साहित्य मनुष्य की शक्ति और दुर्बलता, जय और पराजय, हास और अश्रु, जीवन और मृत्यु, इसी के बीच की कथा को वर्मा जी ने साहित्य माना है। बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देख लेते हैं आचार्य शुक्ल जी के अनुसार कुछ आख्यानों को।
शुक्ल जी लिखते हैं, शुक्ल जी के अनुसार आख्यानों का वर्गीकरण, तो उन्होंने ऐतिहासिक, कल्पित और आत्मकथा 3 तरह के आख्यानों का वर्णन किया है, जिसमें रामचरितमानस, हरिचरित, रुक्मिणी मंगल नरहरिदास का और नंददास का है। और इसके बाद वेली कृष्ण रुक्मिणी री, वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, सुदामा चरित, ये सब आख्यान क्या हैं? ऐतिहासिक हैं। इसके बाद वे काल्पनिक या कल्पित आख्यानों में ढोला मारूरा दूहा को मानते हैं, जो कि प्राचीन रचना है, दामोदर कवि की लखन सेन पद्मावती कथा को, ईश्वरदास की सत्यवती कथा, आलम की माधवा नल काम कंदला, और वहीं कनक मंजरी, पद्मिनी चरित और रस रतन, इसको वे मानते हैं कल्पित। और आत्मकथात्मक में अर्धकथा बनारसी दास की है। आइए साथियों बढ़ते हैं आगे, और आगे रामानंद जी के शिष्यों को देख लेते हैं। आइए रामानंद जी के शिष्यों को पहले देखते हैं शुक्ल जी के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रामानंद के शिष्यों में अनंतानंद, सुखानंद, जो कि भक्तमाल कृति के अनुसार उन्होंने बताया है, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, शेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार ये रामानंद के शिष्यों की सूची थी। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आशानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, भवानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, महानंद और आनंद को मानते हैं। जबकि रामकुमार वर्मा जी के अनुसार अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास और पद्मावती को उन्होंने माना है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सूरदास जी के संदर्भ में विद्वानों के कुछ प्रमुख कथनों को। सूरदास जी के संदर्भ में सबसे पहले हम लोग देखते हैं रामकुमार वर्मा जी क्या लिखते हैं। सूरदास के संदर्भ में रामकुमार वर्मा जी लिखते हैं कि सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। आचार्य शुक्ल जी क्या लिखते हैं सूरदास के संदर्भ में कि भ्रमर गीत सूर साहित्य की मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। आचार्य शुक्ल जी का कथन है। वहीं वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांकाए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं सूर के संदर्भ में। अगला कथन सूर के संदर्भ में शुक्ल जी का है कि सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। शुक्ल जी सूर के संदर्भ में लिखते हैं कि सूर को उपमा देने के लिए झक सी चढ़ जाती है और वे उपमा पर उपमा, उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा करते चले जाते हैं। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि सूर की बड़ी भारी विशेषता यह है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। सूर का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ऐसा मानना है शुक्ल जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का था सूर के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं और आदिकाल के नामकरण पर थोड़ी सी कर लेते हैं हम लोग चर्चा। कई बार
जो है इसको दोहरा लेना फायदेमंद होगा आपके लिए। चारण काल की संज्ञा ग्रियर्सन महोदय ने दी। प्रारंभिक काल कहने वाले मिस्र बंधु हैं। वहीं प्रारंभिक काल गणपत चंद्र गुप्त ने कहा, मिस्र बंधुओं ने इसे आरंभिक काल भी कहा है। बीज वपन काल नाम दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और सिद्ध सामंत काल कहने वाले राहुल सांकृत्यायन जी हैं। वहीं वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि एवं चारण काल कहने वाले राम कुमार वर्मा हैं। आदि काल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। वहीं जयकाल की संज्ञा दी रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, जबकि आधार काल कहा सुमन राजे ने। अपभ्रंश काल कहा धीरेन्द्र वर्मा ने, और उद्भव काल कहा है वासुदेव सिंह ने। वहीं मोहन अवस्थी ने भी इसे आधार काल माना है। प्राचीन काल की संज्ञा दी शंभुनाथ सिंह ने, और अंधकार काल कमल कुल श्रेष्ठ ने। आविर्भाव काल कहा है शैलेश जैदी ने। देखिए मिस्र बंधुओं द्वारा कुछ लोग आदिकाल को आरंभिक काल पुस्तकों में दिया गया है, लेकिन मिस्र बंधु विनोद में जो है प्रारंभिक काल ही का प्रयोग किया है उन्होंने। आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हिंदी के प्रथम कवि पर। तो हिंदी के प्रथम कवि में पुष्प या पुण्ड कवि शिव सिंह सेंगर ने कहा है। शालिभद्र सूर्य को जो है गणपत चंद्र गुप्त ने माना है, तो स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने। सरापा को राहुल सांकृत्यायन ने, तो अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। विद्यापति को डॉक्टर बच्चन सिंह ने पहला कवि माना, तो चंद्रबरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और श्रावकाचार्य देवसेन की पहली रचना हिंदी की मानी जाती है। साथियों आगे बढ़ते हैं और आगे लेते हैं हम लोग कुछ प्रमुख रचनाकारों को देखते हैं। तो खड़ी बोली और के क्षेत्र में काम करने वाले रचनाकारों में सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां और लल्लूलाल शदल मिश्र उल्लेखनीय हैं, और इनसे अक्सर प्रश्न बनते हैं साथियों। तो सदा सुखलाल की अगर रचनाओं जीवन काल की बात की जाए तो 1756 से 1828 तक, सुख सागर और मुंतख बुत्थक वारिक और रानी केतकी, ये दो रचनाएं हैं खड़ी बोली की। वहीं रानी केतकी की कहानी खड़ी बोली में लिखी गई है, जिसे उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा जिसमें खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात यहीं से प्रारंभ होता है और हास्य प्रधान शैली है इसकी। इसके बाद लल्लू लाल की रचना सिंहासन बत्तीसी खड़ी बोली में, बैताल पच्चीसी खड़ी बोली की है। माधोनल खड़ी बोली में, राजनीति ब्रजभाषा में, प्रेम सागर खड़ी बोली में, लतायफ ई हिंदी खड़ी बोली में, और शकुंतला नाटक खड़ी बोली में अनुदित रचना है। ब्रजभाषा खड़ी बोली में, सभा विलास खड़ी बोली में, माधव विलास ब्रजभाषा की, और लाल चंद्रिका ब्रजभाषा में उन्होंने लिखी है। लाल चंद्रिका बिहारी सतसई की टीका है, और ब्रजभाषा का व्याकरण लल्लू लाल की मौलिक रचना है। इसके बाद जो है शदल मिश्र जी की रचनाओं में नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली खड़ी बोली की रचना 1803 ईस्वी इसका रचना काल, रामचरित 1806 ईस्वी जिसका रचना काल, और हिंदी पार्सियन वैकाबुलरी 1809 ईस्वी जिसका रचना काल है। नासिकेतोपाख्यान यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता के कथा को आधार बना करके लिखी गई रचना है। आगे बढ़ते हैं और नाटक के तत्वों पर चर्चा कर लेते हैं। नाटक के तत्वों में भारतीय साहित्य शास्त्र के अनुसार वस्तु, नेता या पात्र, कथानक, पात्र, रस। पात्र आपका धीरोदत्त, धीरो प्रशांत, धीरो ललित और धीरोदत्त हो सकते हैं। पाश्चात्य काव्य के अनुसार नाटक के तत्वों में वस्तु, पात्र, कथोपकथन, देश काल, उद्देश्य और शैली प्रमुख हैं। नायिकाओं के भेद में अगर देखा जाए तो स्वकीय नायिका, परकीय नायिका और सामान्य, तीन तरह की नायिकाएं होती हैं।
स्वकीया में मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा या प्रगल्भा भी इन्हें कहा जाता है। नायक की सामान्यतः पत्नी स्वकीया होती है और वह नायिका जो नायक की पत्नी नहीं होती है वह परकीया होती है। वह नायिका जो वैश्या या गणिका होती है वह सामान्य होती है। और इसके बाद जो है मुग्धा, यह प्रेम कलाओं से अज्ञात होती है, इन्हें प्राप्त यौवना भी कहा जाता है। मध्या जो होती है यह नायक के प्रतिकूल व्यवहार पर क्रोधित होती है, इन्हें संप्राप्तता रूप्य काम्या भी कहते हैं। इसके 3 भेद हैं, धीरा, अधीरा और धीरा अधीरा। इसके बाद प्रौढ़ा में यह प्रेम कलाओं में पूर्णतः निपुण होती हैं और यह भी इसके भी 3 भेद हैं, धीरा, अधीरा और धीरा अधीरा। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं हिंदी में प्रथम नाटकों पर चर्चा करते हैं। तो गय कुमार रास अपभ्रंश भाषा में लिखा गया दशरथ हो जाए, इसको जो है देलहड़ की रचना को पहला नाटक मानते हैं। वहीं गणपत चंद्रगुप्त मैथिली भाषा में लिखे गए विद्यापति के गोरख विजय को पहला नाटक मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह आनंद रघुनंदन को महाराजा विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखे गए ब्रज भाषा में नाटक को पहला नाटक मानते हैं। वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र गोपाल चंद उर्फ गिरधर दास द्वारा लिखे गए नहुस नाटक को पहला नाटक मानते हैं जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। कुछ हिंदी भाषा के पूर्वाधुनिक प्रमुख नाटक और उनकी कृतियों को देख लेते हैं। तो रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान का 1610 ईस्वी का, सभासार रघुराय नागर द्वारा लिखा गया 1700 ईस्वी का, इंदर सभा गीत नाट्य जो है अमानत का 1853 ईस्वी का है, प्रबोध चंद्रोदय यशवंत सिंह का लिखा गया 1643 ईस्वी का है। वहीं चंडी चरित गुरु गोविंद सिंह का, समय संसार नाटक बनारसी दास का 1663 ईस्वी का, करुणाभरण 1657 ईस्वी का। वहीं शकुंतला निवास द्वारा लिखा गया 1680 का और प्रद्युमन विजय गणेश द्वारा लिखा गया है 1863 ईस्वी का। और सारे ही नाटक ब्रज भाषा में लिखे गए नाटक। नाथ पिल्लैयार का देखते हैं। राष्ट्र के उत्थान में एक भाषा का होना आवश्यक है, इसलिए हिंदी सबकी साझी भाषा है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का हिंदी भाषा के संदर्भ में कथन है, राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिंदी ही जोड़ सकती है। वहीं विदेशी भाषा का किसी स्वतंत्र राष्ट्र के राजकाज और शिक्षा की भाषा होना सांस्कृतिक दास्ता है, वाल्टर चेनिंग का कथन है। आगे, राष्ट्रभाषा हिंदी का किसी क्षेत्रीय भाषा से कोई संघर्ष नहीं है, अनंत गोपाल सेवड़े का कथन है। वी कृष्ण स्वामी अय्यर का कथन है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। वहीं शंकर राव कप्पी केरी का कथन है, हिंदी का पौधा दक्षिण वालों ने त्याग से सींचा है। आगे लीलावती मुंशी लिखती हैं कि मैं मानती हूं कि हिंदी प्रचार से राष्ट्र का ऐक्य जितना बढ़ सकता है वैसा बहुत कम चीजों से बढ़ सकेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी भाषा के संदर्भ में लिखा कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य को सर्वांग सुंदर बनाना हमारा कर्तव्य है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन लिखते हैं कि जीवन के छोटे से छोटे क्षेत्र में हिंदी अपना दायित्व निभाने में समर्थ है। अविंद्र कुमार विद्यालंकार लिखते हैं कि राष्ट्रभाषा के बिना आजादी बेकार है। हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है। विलियम केरी का ऐसा कथन है। आगे बढ़ते हैं और सिद्ध साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर कर लेते हैं चर्चा। तो सिद्ध साहित्य में ही रहस्यवाद का बीज मिलता है। रामकुमार वर्मा लिखते हैं कि गोरक्षपाद को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक मानना चाहिए, क्योंकि
इन्होंने सिद्धों के संप्रदाय से वज्रयान की परंपराओं में विशेष संशोधन करते हुए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। शांतिपा को पांडित्य के कारण कलिकाल सर्वज्ञ भी कहा जाता है। सिद्ध कवियों के नामों में पा शब्द का जुड़ना आदर सूचक है। संध्या या संध्या भाषा नाम मुनिदत्त और अय्य वज्र द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और प्रकाशन वर्ष के आधार पर श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों को देख लेते हैं। तो सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी का है, मकान 1976 ईस्वी का है, पहला पड़ाव 1987 ईस्वी का है, विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी का है, अज्ञातवास 1962 ईस्वी का है, राग दरबारी 1968 ईस्वी का है, सीमाएं टूटती हैं 1976 ईस्वी का है, आदमी का जहर 1974 ईस्वी का है। इसके बाद श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में सीमाएं टूटी हैं, इसमें दुर्गादास, राजनाथ, तारानाथ, नीला चांद ये प्रमुख पात्र हैं सीमाएं टूटी हैं के। वहीं मकान उपन्यास में श्री नारायण, बंदोपाध्याय और स्वामी शांतानंद प्रमुख पात्र हैं, जबकि पहला पड़ाव में संतोष कुमार और यशोदा प्रमुख पात्र हैं, जबकि विश्रामपुर का संत में कुंवर जयंती और प्रसाद प्रमुख पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कुछ निबंध संग्रहों को। त्रिशंकु अज्ञेय द्वारा लिखा गया 1945 ईस्वी का निबंध है। रेती के फूल 1954 ईस्वी का प्रकाशित रामधारी सिंह दिनकर का है। शिरीष की याद आई 1995 ईस्वी का विद्यानिवास मिश्र का है। आदि अंत और आरंभ 2001 ईस्वी का निर्मल वर्मा का है। निर्मल वर्मा के अन्य निबंधों को अगर देखा जाए तो उसमें शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी, कला का जोखिम 1981 ईस्वी, ढलान से उतरते हुए 1985 ईस्वी, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 ईस्वी और दूसरे शब्दों में 1997 ईस्वी के प्रकाशित निर्मल वर्मा के निबंध हैं। अज्ञेय के निबंधों को देख लेते हैं। तो अज्ञेय के निबंधों में सब रंग और कुछ राग 1956 ईस्वी का, आत्मने पद 1960 ईस्वी का, आल बाल 1971 ईस्वी, लिखी कागद कोरे 1972 ईस्वी, धार और किनारे 1982 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। आगे बढ़ते हैं और रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर के अन्य निबंध प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी, अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी, उजली आग 1956 ईस्वी, वेणुवन 1958 ईस्वी, वट पीपल 1961 ईस्वी का है। आगे बढ़ते हैं और निराला के संदर्भ में देखते हैं। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा निराला के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। निराला के संदर्भ में यह कथन शुक्ल जी का है। महादेवी वर्मा के संदर्भ में लिखते हैं शुक्ल जी कि इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। महादेवी वर्मा के संदर्भ में यह कथन शुक्ल जी का है। सुमिंद्रानंदन पंत के संदर्भ में लिखते हैं शुक्ल जी, कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। यह सुमिंद्रानंदन पंत के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। वहीं जयशंकर प्रसाद के संदर्भ में शुक्ल जी लिखते हैं, इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है। आगे बढ़ते हैं और रामधारी सिंह दिनकर को देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं को। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं में
हुंकार, रेणुका, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, आत्मा की आंखें प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। इसके बाद राम कुमार वर्मा की रचनाओं में एकलव्य, वीर हमीर, चित्तौड़ की चित्ता, अंजलि, अभिशाप, रूप राशि, निषेध, चित्ररेखा, जौहर प्रमुख हैं। वहीं राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं में पथिक, मिलन, मानसी तथा पथिक। केदारनाथ सिंह की रचनाओं में जमीन पक रही है, अभी बिल्कुल अभी, यहां से देखो, अकाल में सारस, बाघ, टालस्टाय और साइकिल, सृष्टि पर पहरा इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। केदारनाथ सिंह साठोत्तरी कविता के कवि हैं, जबकि केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। भारत भूषण अग्रवाल प्रयोगवादी कवि हैं। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य पर 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं उत्तरायण राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है। राम नरेश त्रिपाठी को हिंदी बाल साहित्य का जनक व ग्राम गीतों का संकलन तथा संपादन करने वाला कवि भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, पात्रों को उनके संबंधित रचनाओं के साथ सुमेलित करते हैं। तो मैना चंदायन की पात्र है, मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई यह अवधी भाषा का प्रेमाख्यानक काव्य है। ऋतुवर्ण सत्यवती कथा का पात्र है, ईश्वर दत्त द्वारा लिखे गए रचना है सत्यवती कथा, जो दोहा और चौपाई छंद में रचित है। मृगावती की पात्र है रुक्मिणी, दोहा चौपाई में प्रेम कथा लिखी गई है कुतुबन द्वारा। राघव चेतन जैसी द्वारा लिखे गए पद्मावत का पात्र है। चंदायन की रचना 1379 ईस्वी में मुल्ला दाऊद ने की, जिसे माता प्रसाद गुप्त ने लोर कहा या लोर कथा कहा है। सत्यवती कथा ईश्वर दास ने 1501 ईस्वी में की, जिसमें ऋतुपर्णा और राजकुमारी सत्यवती की प्रेम गाथा का वर्णन है। मृगावती जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के राजाश्रित कवि कुतुबन की रचना है, जिसमें कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का निरूपण चौपाई दोहा के क्रम में हुआ है। वहीं पद्मावत 1540 ईस्वी की मसनवी शैली में लिखा गया 57 खंडों का महाकाव्य है, जिसका 57वां खंड पद्मावती नागमती का सती खंड है। आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं, लघु मानव की अवधारणा विजय देव नारायण शाही ने दी थी और इनकी चर्चित रचना लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस आलोचनात्मक रचना है। विजय देव नारायण शाही की अन्य रचनाओं में मछली घर, साखी, संवाद तुमसे, आवाज हमारी जाएगा प्रमुख हैं। वहीं लक्ष्मीकांत की प्रमुख कृतियों में खाली कुर्सी की आत्मा, सफेद चेहरे, तीसरा प्रसंग, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता, तीसरा पक्ष प्रमुख कृतियां हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध की कृतियों में अंधेरे में, विपात्र, चांद का मुंह टेढ़ा, ब्रह्म राक्षस प्रमुख है। जगदीश गुप्त की महत्वपूर्ण कृतियों में नाव के पांव, संबुक, बोध वृक्ष, स्वरूप और समस्याएं प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ कहानियों को देख लेते हैं। तो फांसी कहानी 1929 ईस्वी की प्रकाशित जैनेन्द्र की है। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह 1932 ईस्वी का। सतमी के बच्चे कहानी संग्रह राहुल सांकृत्यायन का 1935 ईस्वी का और दो बांके 1936 ईस्वी का भगवती चरण वर्मा का कहानी संग्रह है। आगे दीप मालिका 1930 ईस्वी की भगवती प्रसाद वाजपेयी की रचना। अंजलि 1930 ईस्वी की पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना। धूप रेखा 1929 ईस्वी की प्रकाशित इला चंद्र जोशी की रचना। परंपरा 1940 ईस्वी की अज्ञेय की रचना है। वहीं आदमखोर 1945 ईस्वी की चंद्र किरण सौनरेखा की रचना है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आनंद कादम्बनी पत्रिका 1881 ईस्वी में निकली थी, जिसके संपादक थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन और यह पत्रिका मिर्जापुर से निकलती थी। प्रेमगन भारतेंदु मंडल के रचनाकार थे। नागरी नीरद मिर्जापुर से निकलने वाली पत्रिका थी जो 1893 ईस्वी में निकली। प्रेमगन इसके संपादक थे। समालोचक 1902 ईस्वी की प्रकाशित पत्रिका
जयपुर से निकलती थी। चंद्र शर्मा गुलेरी इसके संपादक थे। भारतेंदु पत्रिका 1883 ईस्वी में वृंदावन से निकलती थी। राधा चरण गोस्वामी इसके संपादक थे। द्वंद्व पत्रिका अंबिका दत्त व्यास द्वारा लाहौर से 1883 ईस्वी में निकलती थी। प्रताप 1910 ईस्वी में कानपुर से निकलता था पत्र, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। इसके बाद सुदर्शन 1900 ईस्वी में काशी से निकलता था, देवकी नंदन खत्री द्वारा निकाली जाती थी। रीतकालीन कुछ कवियों को देखते हैं। अलंकार निरूपक रीतकालीन कवियों में जसवंत सिंह, मतीराम, भूषण, पद्माकर, गोप, रसिक, रघुनाथ बंदीजन, दूल्ह, रसरूप, सेवादास और गिरधर दास प्रमुख हैं। छंदो निरूपक रीत कवियों में मुरलीधर भूषण, सुखदेव मिश्र, मतीराम, राम सहाय, माखन और दशरथ प्रमुख हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार कुछ रीतिबद्ध कवियों को देखते हैं। तो रीतिबद्ध कवियों में सेनापति, बिहारी, रसनिधि, बृंद, नृप शंभु, निवाज, कृष्ण कवि, हठी जी, विक्रमादित्य, राम सहाय, पजनेश, बेनी प्रवीण उल्लेखनीय है। इसके अलावा रीति मुक्त कवियों में घनानंद आलम, बोधा ठाकुर प्रमुख हैं। सर्वांग निरूपक कवि में चिंतामणि त्रिपाठी को देख लेते हैं। तो सर्वांग निरूपक कवि चिंतामणि त्रिपाठी का जन्म 1609 ईस्वी टिकवापुर में हुआ था। टिकवापुर कानपुर में। पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था और इनका मणिमाल उपनाम था। यह इनके आश्रयदाता राजाओं में शाहजहां, शाहजी भोसले और दारा शिकोह थे। प्रमुख काव्य ग्रंथों की बात की जाए तो कविकुल कल्पतरु, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, रस विचार, काव्य प्रकाश, क्षमा करें, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कृष्ण चरित और रामायण, ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सूफी काव्य की पहली रचना के संदर्भ में गणपत चंद्र गुप्त जी ने असाइद की रचना हंसावली को सूफी का पहला काव्य बताया, जिसका रचना काल 1370 ईस्वी है। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं साथियों ये। मुल्ला दाऊद को राम कुमार वर्मा जी ने बताया, जिनकी रचना चंदायन है और 1379 ईस्वी रचना काल। तो ईश्वर दास की रचना सत्यवती कथा को 1501 ईस्वी, जिसका रचना काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया। वहीं मृगावती कुतुबन की रचना है 1501 ईस्वी रचना काल। रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी काव्य का पहला काव्य ग्रंथ माना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ उपन्यासों को देख लेते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास धर्मवीर भारती की रचना है। मणिक और मुल्ला इसके प्रमुख पात्र हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी है। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना मैला आंचल उपन्यास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी। विश्वनाथ प्रसाद इसका प्रमुख पात्र है। वहीं राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया 1 इंच मुस्कान उपन्यास, जिसकी प्रमुख पात्र है रंजना, 1963 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। तो भीष्म साहनी के लिखे गए तमस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1973 ईस्वी। नत्थु इसका प्रमुख पात्र है। आगे बढ़ते हैं, धर्मवीर भारती के लिखे गए गुनाहों का देवता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी। चंद्र और सुधा इसके प्रमुख पात्र हैं। तो फणीश्वरनाथ रेणु के कितने चौराहे उपन्यास का पात्र है मनमोहन, 1966 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। रेणु जी का दीर्घ तपा 1963 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास बेला इसकी प्रमुख पात्र है। वहीं प्रेत बोलते हैं 1952 ईस्वी का प्रकाशित समर सीरीज प्रमुख पात्र हैं, राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया। जबकि मन्नू भंडारी का आपका बंटी लिखा गया उपन्यास है 1971 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। शकुन इसका प्रमुख पात्र है।
सुकुल बाबू मन्नू भंडारी के महाभोज उपन्यास का पात्र है। 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। जबकि चाक उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1997 ईस्वी मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। सारंग इसका प्रमुख पात्र है। ठिकरे की मंगनी नासिरा शर्मा का उपन्यास है। 1989 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। महरूख इसका प्रमुख पात्र है। वहीं आमा 1999 ईस्वी का नमिता इसकी प्रमुख पात्र है। चित्रा मुदगल द्वारा लिखा गया है। जबकि कठ गुलाब 1996 ईस्वी का प्रकाशित 1996 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है। असीमा इसकी प्रमुख पात्र है। नीलू नीलिमा नीलोफर भीष्मशायनी का लिखा गया चर्चित उपन्यास 2000 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। सुधीर इसका प्रमुख पात्र है। मार्कंडे जी का लिखा गया ज्वाला सिंह मार्कंडे का लिखा गया अग्निवीज उपन्यास जिसका प्रमुख पात्र ज्वाला सिंह है। 1981 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। वहीं मुझे चांद चाहिए हर्षवर्धन इसका पात्र है। 1998 ईस्वी का प्रकाशित सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का लिखा गया उपन्यास गोमती इसकी पात्र है। 1988 ईस्वी राग दरबारी में रंगनाथ इसका प्रमुख पात्र। 1959 ईस्वी का श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं। तो हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मशीद नामदेव की पंक्तियां हैं। धनी धनी मेघा रो माउली धनी धनी कृष्ण और कामली, यह भी नामदेव की पंक्ति है। माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, नामदेव की पंक्ति है। और पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का केत गाती थी, यह भी नामदेव की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। दशरथ सुत त्यों लोक बखाना राम नाम को मरम है आना, कबीर की महत्वपूर्ण पंक्ति है। पंडित मिथ्या करो विचारा ना वह सृष्टि न सिरजन हारा, कबीर की पंक्ति है। सूर समाना चंद में दुह किया एक घर, यह भी कबीर की पंक्ति है। रैदास की महत्वपूर्ण पंक्तियां जाके कुटुंब सब ढूर ढुवंत, रैदास की दूसरी पंक्ति है कि गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। और रैदास की पंक्ति है कि माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, ऐसा मानिए होई न तैसा। आगे बढ़ते हैं और सुंदरदास की पंक्तियों को देखते हैं। तो गेह तज्यो और नेह तज्यो पुनि खेह लगाई के देह सवारी। वहीं दूसरी पंक्ति है पति ही सुप्रेम हो पति ही सुनेम हो। तो वहीं अगली पंक्ति है कि ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रगट भई। आगे बढ़ते हैं और काव्य पंक्तियां और उनके रचयिताओं को देख लेते हैं कुछ। तो तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूं, यह गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। स्नेही की पंक्तियां हैं। और प्रेम पच्ची से कुसुमांजलि कृषक क्रंदन त्रिशूल और तरंग इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निकल रही है उर से आ ताक रहे सब तेरी राह, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त की काव्य पंक्ति है। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाओं में साकेत, जय भारत, भारत भारती हिंदू, विजय पर्व, मंगल घट, आस्वाद प्रमुख हैं। आगे जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, यह पंक्तियां आंसू से अवतरित जयशंकर प्रसाद की काव्य पंक्तियां हैं। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं में उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, कानन, कुसुम, लहर प्रमुख हैं। आंसू 1925 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नाटककारों को। तो विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया नाटक युगे युगे क्रांति, डॉक्टर युगे युगे क्रांति 1969 ईस्वी, डॉक्टर 1958 ईस्वी, टूटते परिवेश 1974 ईस्वी, कुआसा और किरण 1975 ईस्वी, डरे हुए लोग 1978 ईस्वी, वंदनी 1979 ईस्वी का है। जबकि जगदीश चंद्र माथुर का 1974 ईस्वी का प्रकाशित दशरथ नंदन है। कोणार्क नाटक 1951 ईस्वी का जगदीश चंद्र माथुर का, शारदिया 1959 ईस्वी जगदीश चंद्र माथुर का, पहला राजा 1969 ईस्वी जगदीश चंद्र माथुर का, और 1900 क्षमा करें कुलरीत
मिसप्रिंट है। रकुल रीत नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है। आगे लक्ष्मी नारायण लाल का सूर्यमुख 1959 ईस्वी का, अंधा कुआं 1955 ईस्वी का, मादा कैक्टस 1959 ईस्वी का, सूखा सरोवर 1960 ईस्वी का, रक्त कमल 1963 ईस्वी का और मिस्टर अभिमन्यु 1971 ईस्वी का प्रकाशित। आगे भीष्म साहनी के नाटकों में रंग दे बसंती चोला 1996 ईस्वी, हानुस 1977 ईस्वी, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, माधवी 1985 ईस्वी, मुआवजे 1993 ईस्वी और आलमगीर 1999 ईस्वी के प्रकाशित नाटक हैं। कथा एक कंस की दया प्रकाश सिन्हा द्वारा लिखा गया नाटक है। आगे बढ़ते हैं। वनवेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य संग्रह, निराला की रचना है। काव्य संग्रह अनामिका में 1923 से 38 के बीच संग्रहित कविता है। निराला के प्रमुख काव्य संग्रहों में परिमल, तुलसीदास को कुरमुत्ता अणिमा, बेला, नए पत्ते, आराधना है। उत्तरा सुमित्रा नंदन पंत की काव्य रचना है जिसका प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ। पंत की काव्य रचनाओं में पल्लव, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, युगपत, शिल्पी, छाया, समाधिता प्रमुख हैं। परिक्रमा महादेवी वर्मा की काव्य रचना है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी और आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। चित्राधार 1918 ईस्वी के प्रकाशित काव्य संग्रह जयशंकर प्रसाद का है। उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, प्रेम पथिक, झरना ये प्रमुख रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ आलोचना ग्रंथों को देख लेते हैं। तो रस मीमांसा 1949 ईस्वी का रामचंद्र शुक्ल की रचना है जिसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। आलोचना के बाद 1958 ईस्वी का शिवदान सिंह चौहान की रचना। नई कविता 1973 ईस्वी की नंदुलारे वाजपेयी की रचना है। नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ईस्वी का रामविलास शर्मा की रचना है। वहीं रस सिद्धांत 1964 ईस्वी का नगेंद्र का। कविता के नए प्रतिमान 1964 ईस्वी का नामवर सिंह का। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 ईस्वी का मुक्तिबोध का। कविता की मुक्ति नंद किशोर नवल की 1980 ईस्वी की। साहित्यालोचन 1923 ईस्वी का श्याम सुंदर दास का। साहित्यालाप 1926 ईस्वी का महावीर प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी काव्य विमर्श बाबू गुलाब राय के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ पात्रों को देख लेते हैं। तो मैना चंदायन की पात्र है मुल्ला दाऊद की रचना। ऋतुवर्ण सत्यवती कथा का पात्र है ईश्वर दास की रचना है। रुक्मिणी मृगावती की पात्र है कुतुबन की रचना। और राघव चेतन पद्मावत का पात्र है जो जयसी की रचना है। चंदायन की रचना काल 1379 ईस्वी, मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार हैं। माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोर कहा या लोर कथा कहा है। सत्यवती कथा ईश्वर दास की रचना 1501 ईस्वी की है जिसमें राजकुमार ऋतुपर्णा और राजकुमारी सत्यवती की प्रेम कथा का वर्णन है। मृगावती जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के राजाश्रित कवि कुतुबन की रचना है जिसमें कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का निरूपण दोहा चौपाई क्रम में हुआ है। पद्मावत 1540 ईस्वी की मसनवी शैली में लिखा गया 57 खंडों का महाकाव्य है जिसका पद्मावती और नागमती सती खंड प्रमुख है। जिसका 57वां खंड पद्मावती नागमती का सती खंड है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ उपन्यासों की विषय वस्तु को। तो अपना मोर्चा 1972 ईस्वी का काशीनाथ सिंह द्वारा लिखा गया है जिसमें छात्र आंदोलन, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, विश्वविद्यालय शिक्षा के ढांचे के खोखलेपन का वर्णन है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा द्वारा 1993 ईस्वी का लिखा गया है और इसमें रंगमंच सिनेमा घर के एक महत्वाकांक्षी कलाकार की संघर्ष गाथा का चित्रण है। दिलो दानिश कृष्णा सोबती द्वारा 1993 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास हिंदू मुसलमान संस्कृति का वर्णन है इसमें। और अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा गया औपनिषदिक आख्यान केंद्र को ध्यान में रखकर रैक की कथा का वर्णन किया गया है। यह उक्ति है आचार्य वामन की। वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है। वहीं वागार्थ प्यु संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्ते कालिदास की उक्ति है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ की उक्ति है जबकि शब्दार्थों सहित काव्यम आचार्य भामा की उक्ति है। इसी तरह से शरीरम
तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली आचार्य दंडी की उक्ति है। तो न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम आचार्य भामा की उक्ति है। जबकि प्रज्ञान नवोन्मेषशालिनी भट्टतौत की उक्ति है। आगे बढ़ते हैं और परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। सब मात्रिक छंदों में रोला, चौपाई, हर गीतिका आदि आते हैं। वहीं विषम मात्रिक छंदों में कुंडलिया और छप्पय आते हैं। अर्ध सम मात्रिक छंदों में बरवय, सोरठा, दोहा और उल्लल्ला आते हैं। जबकि वर्णिक छंदों में कवित, मालिनी, वंशस्थ, इंद्र वज्रा, शालिनी, उपेंद्र वज्रा, मंदाक्रांता, द्रुत, विलंबित आते हैं। जबकि 24 मात्राओं वाले छंदों में रोला, दोहा, सोरठा, रूपमाला आते हैं। 16 मात्राओं वाले छंदों में चौपाई, अरिल, श्रृंगार छंद आते हैं। जबकि 28 मात्राओं वाले छंदों में हर गीतिका और उल्लल्ला आते हैं। 19 मात्राओं वाले छंदों में बरवय और पीयूष वर्धक आते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कुछ संप्रदाय निरपेक्ष कवि कवित्रियों में देख लेते हैं मीरा और रसखान को। तो मीरा मेवाड़ के राठौर रतन सिंह की पुत्री थी। वह राव दूदा जी की पौत्री, राव जोधा जी की प्रपौत्री तथा इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। मीरा की भक्ति भावना माधुर्य भाव की है। रैदास को इन्होंने अपना गुरु माना है। इसके बाद रसखान, अधिकतर विद्वान इन्हें पिहानी यानी हरदोई का मानते हैं। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली थी। तुलसीदास के समकालीन इन्हें माना जाता है और भारतेंदु ने इनके विषय में लिखा है, 3 मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू आ रही। आगे बढ़ते हैं और नवजागरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं को देख लेते हैं। तो ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 ईस्वी में कलकत्ता में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी 1875 ईस्वी में बंबई में। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने 28 ईस्वी में 1800 कलकत्ता में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने मुंबई में 1875 ईस्वी में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम वलावत्की और आलकाट ने की थी 1875 में न्यूयॉर्क में और भारत में 1882 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में वेलूर कलकत्ता में की थी। जबकि सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले ने इसकी स्थापना की थी 1873 ईस्वी में पुणे में। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी बंबई में 1867 ईस्वी में। वेद समाज की स्थापना श्री धरलू या श्री धरालू नायडू ने मद्रास में की थी, चेन्नई में 1864 ईस्वी में। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी कलकत्ता में 1839 ईस्वी में। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी कलकत्ता में स्थापित हुई थी 1817 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण आधुनिक आर्य भाषाओं की विशेषताओं को देख लेते हैं। लहदा, हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली, पोठवारी ये इसके अन्य नाम हैं। इसकी लिपि शारदा लिपि की उपशाखा एक लंडा है और लहंदा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पश्चिमी। पंजाबी, इसकी लिपि गुरुमुखी लिपि है जिसको गुरु अंगद ने बनाई थी और यह भी पहले लंडा में ही थी। यानी शारदा की एक लिपि लंडा है उसमें लिखी गई थी, लेकिन बाद में सुधार करके गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। मुख्य बोलियां जो हैं माझी, डोंगरी, दोआबी और राठी इसकी हैं। आगे बढ़ते हैं और सिंधी, यह सिंधु नदी की
दोनों किनारों पर बोली जाती है। इसकी अपनी लिपि लंडा है, लेकिन यह गुरमुखी और फारसी में भी लिखी जाती है। बोलियां इसकी विचोली, लासी, सिराइकी, थरेली और लाड़ी हैं। गुजराती, गुजराती भाषा की लिपि गुजराती है और गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है। इसमें सिरोरेखा नहीं होती। मराठी, कोंकणी, नागपुरी, कोष्ठी और माहरी इसकी प्रमुख लिपियां हैं और इसकी लिपि देवनागरी है, किंतु लोग मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। असमी, मुख्य बोली विष्णुपुरिया और इसकी लिपि बांग्ला है। बांग्ला प्राचीन देवनागरी से विकसित लिपि बांग्ला में लिखी जाती है। उड़िया, प्राचीन उत्कल या उड़ीसा की भाषा है। उड़िया की लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित लिपि है, जिसमें प्रमुख बोलियों में गंजामी, संबलपुरी और भत्री प्रमुख हैं। आगे विद्वानों के अनुसार खड़ी बोली के अर्थ देख लेते हैं। तो सुनीति कुमार चटर्जी जी ने खड़ी बोली का अर्थ सीधी बताया। कामता प्रसाद गुरु ने कर्कश, गिलक्राइस्ट ने इसे गमारू कहा है। तो किशोरीदास वाजपेयी ने खड़ी पाई से संबंधित बताया। तो अन्य भाषा वैज्ञानिक इसे खरी या शुद्ध बताते हैं। यानी सुनीति कुमार चटर्जी जी सीधी बताते हैं खड़ी बोली का अर्थ, खड़ी शब्द का। कामता प्रसाद गुरु कर्कश से जोड़ते हैं, तो गिलक्राइस्ट गंवारू से जोड़ते हैं। किशोरीदास वाजपेयी खड़ी या पाई से जोड़ते हैं, जबकि अन्य भाषा वैज्ञानिक इसे खरी या शुद्ध से जोड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा कर लेते हैं प्रगतिवाद के कुछ प्रमुख कवियों पर। तो केदारनाथ अग्रवाल जी, जिनका समय काल 1911 से 2000 ईस्वी था, इनकी प्रमुख रचनाओं में युग की गंगा, नीत के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बंबई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहें केदार खरी खरी, अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल, जो सिलाएं तोड़ते हैं आत्मगंध, अनहारी हरियाली, खुली आंखें खुले डैने, पुष्पदीप, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी। केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं नागार्जुन की प्रमुख रचनाओं में युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, खिचड़ी, विप्लव, हमने देखा तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस और इस गुब्बारे की छाया में प्रमुख है। अगले प्रगतिवादी रचनाकार शिवमंगल सिंह सुमन को देखते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, पर आंखें नहीं भरी और हम पक्षी उन्मुक्त गगन के प्रमुख हैं। त्रिलोचन शास्त्री यानी वासुदेव सिंह त्रिलोचन की रचनाओं में धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूं, अर्धान, तुम्हें सौंपता हूं, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है, सबका अपना आकाश प्रमुख रचनाएं। आगे बढ़ते हैं और काव्य के प्रमुख रचनाकारों को देख लेते हैं। तो जानकी राम काव्य के प्रमुख रचनाकारों को, तो राम से संबंधित रचनाकारों में जानकी रसिक शरण का अवध सागर और अष्टयाम प्रसंग, भगवंत राय खींची का रामायण और हनुमत पच्चीसी, जनक राज किशोरी शरण का सीताराम सिद्धांत मुक्तावली, सीताराम रस तरंगिणी, जानकी करुणाभरण और रघुवर करुणाभरम है। नवल सिंह का राम से संबंधित काव्य रामचंद्र विलास, आल्हा रामायण, आध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, सीता स्वयंवर, राम विवाह खंड, नाम रामायण, रामायण सुमिरनी और मिथिला खंड प्रमुख हैं। विश्वनाथ सिंह ने आनंद रघुनंदन नाटक, रामचंद्र की सवारी और रामायण। वहीं राम प्रिया शरण का है सीतायन, इसे सीताराम प्रिया भी कहा जाता है। और रसिक अली का खट ऋतु पदावली, होरी, अष्टयाम, मिथिला बिहार, सेनापति का कवित रत्नाकर, लाल दास का अवध विलास और मधुसूदन का रामाश्वमेध काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और कुछ नीति काव्य रचनाकारों को देख लेते हैं। तो स्फुट कुंडलियां गिरधर कविराय की,
तम्मन की है पिंगल काव्य भूषण और स्फुट दोहा। वैताल की स्फुट कुंडलियां। दीनदयाल गिर की अन्योक्ति कल्पद्रुम। अनुराग बाग, वैराग दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न और दृष्टांत तरंगिणी है। वृंद का है वृंद सत्सही, भाव पंचाशिका, 12 मासा, श्रृंगार शिक्षा, नयन पच्चीसी और पवन पच्चीसी। कुछ वीर काव्यों को देख लेते हैं। तो रीतकाल में वीर काव्य विशुद्ध वीर काव्य कहा जा सकता है, क्योंकि जिसमें श्रृंगारिकता के पुट न के बराबर हैं। रीतकालीन वीर काव्य में राजाओं की कीर्ति गाथाओं का अतिरंजित वर्णन होने के साथ साथ देशभक्ति का गौरव भी दिखाई पड़ता है। रीतकालीन वीर काव्य रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है और इसमें तत्कालीन इतिहास भी सुरक्षित है। पद्माकर द्वारा लिखा गया हिम्मत बहादुर बिरदावली, भूषण द्वारा लिखा गया शिवा बावनी और छत्रसाल दशक प्रसिद्ध वीर काव्य हैं। इसके अलावा छत्र प्रकाश, लाल कवि का सूदन का सुजान चरित, खुमाण का नृसिंह चरित और लक्ष्मण शतक, जोधराज का हमीर रासो और बांकीदास का सूर छत्तीसी और वीर विनोद प्रमुख हैं। आइए चलते चलते रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखते चलते हैं। तो आदिकाल का समय काल उन्होंने 1000 से 1350 तक माना है। वीर गाथा काल नाम दिया है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल नाम दिया है 1350 से 1650 ईस्वी तक। और रीतकाल उत्तर मध्यकाल का समय काल 1650 से 1850, आधुनिक काल को 1850 से अब तक बना है। वहीं बच्चन सिंह ने काल विभाजन किया है अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीतकाल और आधुनिक काल में। भक्तताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्ध सिद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। शुक्ल जी लिखते हैं कि अपभ्रंश प्राकृताभास हिंदी से अभिप्राय बोलचाल की भाषा से न होकर उस समय के कवियों की भाषा से है। शुक्ल जी लिखते हैं अपभ्रंश के संदर्भ में कि अंतिम अपभ्रंश अवस्था के समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है था, वैसे ही दूहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। 7वीं सदी के बाद भारतीय साहित्य में इसका दर्शन होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ निबंध संग्रहों को देखते हैं। त्रिशंकु निबंध संग्रह 1945 ईस्वी का प्रकाशित अज्ञेय जी का है। रेती के फूल 1954 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह रामधारी सिंह दिनकर का। शिरीष की याद आई 1995 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र का। आदि अंत और आरंभ 2001 ईस्वी का प्रकाशित निबंध संग्रह निर्मल वर्मा जी का है। काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और निर्मल वर्मा जी के कुछ प्रमुख निबंधों को देख लेते हैं। शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है निर्मल वर्मा का। वहीं कला का जोखिम 1981 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है, जबकि ढलान से उतरते हुए 1985 ईस्वी का। शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 ईस्वी का। दूसरे शब्दों में 1997 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है निर्मल वर्मा जी का। आगे बढ़ते हैं और अज्ञेय जी के कुछ निबंधों को देखते हैं। सब रंग और कुछ राग 1956 ईस्वी का प्रकाशित निबंध। आत्मने पद 1960 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। आल बाल 1971 ईस्वी। लिखी कागत कोरे 1972 ईस्वी का प्रकाशित अज्ञेय का निबंध। वहीं धार और किनारे 1982 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है अज्ञेय जी का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के कुछ प्रमुख निबंधों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी में। अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी का है। उजली आग 1956 ईस्वी का प्रकाशित निबंध। वहीं वेणुवन 1958 ईस्वी का प्रकाशित निबंध। वट पीपल 1961 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। आगे बढ़ते हैं और आगे जो है चर्चा कर लेते हैं हम लोग ह्रस्व और दीर्घ यानी लघु और गुरु के पहचान हेतु कुछ सामान्य नियम।
तो लघु मात्रा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? ह्रस्व वर्णों में या जिन व्यंजनों में ह्रस्व स्वर जुड़े हुए हों उनमें लघु मात्रा का प्रयोग होता है। चंद्र बिंदु वाले स्वर लघु होते हैं। इसके बाद स्वराघात रहित स्थानों पर दीर्घ स्वर भी ह्रस्व जैसा उच्चारित होने पर वह लघु हो जाता है। आगे दीर्घ स्वर गुरु की मात्रा कहां कहां लगती है? तो रेप के पहले का लघु वर्ण गुरु हो जाता है। दीर्घ स्वर जो होते हैं और जिन व्यंजनों में इनका प्रयोग होता है उन्हें उसमें गुरु मात्रा का प्रयोग होगा या दीर्घ मात्रा का प्रयोग होगा। अनुस्वार और विसर्गांत वर्ण गुरु होते हैं। संयुक्ताक्षर का पूर्ववर्ती वर्ण लघु वर्ण जो होता है वह भी गुरु हो जाता है, किंतु जहां संयुक्ताक्षर के पूर्ववर्ती वर्ण के उच्चारण में बल नहीं पड़ता वहां लघु ही रहता है वह। इसके बाद चरण के अंत में वर्ण लघु होने पर भी आवश्यकता अनुसार गुरु मान लिया जाता है। बलाघात से प्रभावित लघु व्यंजन गुरु हो जाता है। यह कुछ नियम थे ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं पर। आगे बढ़ते हैं और पाठचर्या में हम लोग त्रिलोचन शास्त्री की कुछ प्रमुख काव्य संग्रह और काव्य रचनाओं पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, धरती 1945 ईस्वी का काव्य संग्रह त्रिलोचन का, गुलाब और बुलबुल 1956 ईस्वी का, यह गजल और रुबाइयां हैं इस संग्रह में। दिगंत 1957 ईस्वी का सानेट विधा की रचना है। ताप के ताये हुए दिन 1980 ईस्वी का, शब्द 1990 ईस्वी का है। मैं उस जनपद का कवि हूं 1981 ईस्वी का। अर्घान अनकहनी भी कुछ कहनी है 1985 ईस्वी का। तुम्हें सौंपता हूं 1985 ईस्वी का। फूल नाम है एक 1985 ईस्वी का। सब का अपना आकाश 1987 ईस्वी का। इसके बाद चैती 1987 ईस्वी। अमोला 1990 ईस्वी का है जो कि अवधी भाषा और बरवय छंद में है। मेरा घर 2002 ईस्वी और जीने की कला 2004 ईस्वी के त्रिलोचन की काव्य संग्रह हैं। आगे बढ़ जाते हैं और आगे हम लोग हरि कृष्ण प्रेमी जी की कुछ प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तो इनकी काव्य रचनाओं में आंखों में, अनंत के पथ पर, जादूगरनी और अग्निगान, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं हरि कृष्ण प्रेमी जी की काव्य रचनाएं। इसके बाद नाटकों की अगर चर्चा की जाए तो चर्चित नाटकों में स्वर्ण विहान, शिवा साधना, बंधन, आहुति, विषपान, रक्षाबंधन, छाया, देखिए एक कहानी भी है रक्षाबंधन नाम से विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक की, यहाँ नाटक की बात की जा रही है। प्रतिशोध, पाताल विजय, स्वप्नभंग और मित्र, ये नाटक हैं हरि कृष्ण प्रेमी जी के। इसके बाद इनके द्वारा लिखा गया पौराणिक नाटक है पाताल विजय। कुछ एकांकियों की चर्चा कर लेते हैं। तो हरि कृष्ण के एकांकियों में मंदिर, बादलों के पार, यह भी एक खेल है, प्रेम अंधा है, मातृ मंदिर, रूप शिखा, निष्ठुर न्याय, मातृभूमि का मान, राष्ट्र मंदिर, मान मंदिर, न्याय मंदिर और वाणी मंदिर, ये प्रमुख एकांकियां हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और राधाचरण गोस्वामी जी का देखते हैं। राधाचरण गोस्वामी जी तो इन्होंने कविकुल कौमुदी नामक संस्था बनाई। इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख रचनाओं में नव भक्तमाल, दामिनी दूतिका, शिशिर सुषमा, इश्क चमन, भ्रमर गीत, निपट निदान, 12 मासी, प्रेम बगीची, भारत संगीत, विधवा विलाप और भूमा हरणार्थ प्रार्थना। इनकी व्यंग रचनाओं की अगर बात की जाए
तो राधाचरण गोस्वामी की व्यंग रचनाओं में नायिका स्त्रोत, रेलवे स्त्रोत, यमलोक की यात्रा प्रमुख हैं। इन्होंने संस्कृत में गोपिका गीतम नामक गीत काव्य लिखा है। वहीं सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण और श्री दामा प्रमुख नाटक हैं। आगे इन्होंने बिरजा, जाबिजी, मृणमयी नामक बांग्ला उपन्यासों का भी अनुवाद किया। इन्होंने भारतेंदु नामक पत्र वृंदावन से निकाला था। ये ब्रज भाषा के पक्षपाती थे। इन्होंने 1887 ईस्वी में हिंदुस्तान पत्र में खड़ी बोली के विरोध में एक लेख भी लिखा था। राधाचरण गोस्वामी जी ने खड़ी बोली के विरोध में हिंदुस्तान पत्र में 1887 ईस्वी में लेख लिखा था और ये ब्रज भाषा के पक्षधर थे। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है। इन्होंने कहा कि खड़ी बोली में कवित, सवैया इत्यादि का निर्वाह नहीं हो सकता। भंग तरंग, अब बूढ़े मुंह मुहासे लोग देखें तमाशे, इनके द्वारा लिखे गए प्रहसन हैं। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कबीर के संदर्भ में कथन है कि आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग लेखक नहीं हुआ। कबीर के संदर्भ में वे लिखते हैं कि आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग लेखक नहीं हुआ। सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं पाता। तीसरा कथन है कबीर के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरी, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृह और कर्म से वंदनी थे। कबीर के संदर्भ में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कबीर के संदर्भ में कि कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और ज्ञान निकल जाता है तो दूसरी ओर अशिक्षा, जहां एक और भक्ति मार्ग निकल जाता है दूसरी ओर योग मार्ग। आगे कबीर के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वह तुलसीदास है। आगे कबीर के संदर्भ में उनकी भाषा पर लिखते हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य, परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट हुआ है। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ लाचार सी कबीर के सामने नजर आती है। यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है कि भाषा कुछ लाचार सी कबीर के सामने नजर आती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ संप्रदायों पर चर्चा कर लेते हैं। राम भक्ति संप्रदायों में श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय है। कृष्ण भक्त संप्रदायों में गौणी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय हैं। आगे बढ़ते हैं। गौणी संप्रदाय में इसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। इनका दार्शनिक सिद्धांत अचिंतन्य भेदाभेद है। जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ भागवत संदर्भ में अचिंतन्य भेदाभेद की व्याख्या की है। चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम विश्वंभर निमाई गौरांग व गौर था। केशव भारती इनके दीक्षा गुरु थे। श्री कृष्ण को वजेंद्र कुमार कहा गया है। इस संप्रदाय में राधा को परकिया माना गया है और वियोग पक्ष की इसमें प्रबलता रहती है। गौणी संप्रदाय के कुछ प्रमुख कवियों की अगर बात की जाए तो उसमें राम राय, सूरदास मनमोहन, चंद्र गोपाल, भगवान दास, भागवत मुदित, गदाधर भट्ट और माधवदास माधुरी हैं। इसके बाद राधा वल्लभ संप्रदाय को देख लेते हैं तो हित हरिवंश इसके
प्रवर्तक हैं जिन्हें कृष्ण की वंशी का अवतार भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट तथ्य है, पूछा गया परीक्षाओं में। आराध्य कृष्ण नहीं बल्कि इसमें राधिका आराध्य हैं, यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। कर्मकांड विहीन रसोपासना का महत्व है और हित 84 इनकी प्रमुख रचना है। इसके प्रमुख कवियों की अगर बात की जाए तो दामोदर दास, हरिराम चतुर्भुज दास, ध्रुव दास और नेही नागरी दास हैं। तो साथियों, आज की व्यंगम दृष्टि लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।